अक्सर जब हम किसी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई परेशान कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि तब हम इस परेशानी से मुक्त हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि किसी एक बड़े राजनेता ने कहा है कि मैं आजादी नहीं मांग रहा हूं, जबकि उन्हें कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं ब्रेना सोनी और आप सभी का स्वागत करती हूं द डेमोक्रेसी पर। हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ऐसे कौन से महान व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि मैं अब भी आजादी नहीं मांग रहा। तिब्बत के राजनेता यानी कि दलाई लामा जम्मू पहुंच चुके हैं और जम्मू के पहुंचते वक्त उन्होंने उसी दौरान कहा है कि मैं चीन से आजादी नहीं मांग रहा हूँ। क्या ये चीनी देश पर एक हमला था? क्या दलाई लामा कुछ कहना चाहते थे अपने बातों से? क्या दलाई लामा ने अटैक नहीं किया? तो आपको बता दें कि दलाई लामा एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा शांति के लिए जाने जाते हैं। वो कभी भी फिजिकल अटैक में मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि वो हर बार एक पीस मेंटेन करके चलना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने कहा है, चीन देश के लिए एक संदेशा भेजा है कि वो उन पर अटैक नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि मैं चीन देश से आजादी तो नहीं मांग रहा हूँ। उन्हें ये भी पता है कि चीन के देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म को मान चुके हैं और चीन देश के कुछ ऐसे कट्टरपंथी लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि वो उन्हें अलग कर रहे हैं या फिर वो उन्हें बंटवारे के तौर पर देखते हैं। आपको ये भी बता दें, राजनेता दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 में हुआ था और 1959 में ही बहुत सारे लोग यानी कि चीनी लोगों ने देश पर हमला करना शुरू कर दिया था। तिब्बत देश पर इतने हमले हुए, तिब्बत देश के कितने ही लोग मारे गए थे। उन्होंने कितना विद्रोह किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि वो आजादी पाकर रहेंगे। उस समय उन्हें लगता था कि वो आजादी पा लेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने एक आजादी के लिए कई देशों में भी गए थे, कई संस्थानों में, कई देशों से, कई विदेशों से भी उन्होंने मदद मांगी थी ताकि वो उनके देश को आजादी दिला सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि दलाई लामा ने भारत में 1960 में भारत देश आए थे, हिमाचल प्रदेश में अपने 80,000 तिब्बत लोगों के साथ। उन्होंने भारत देश से मदद भी मांगी थी ताकि वो अपने देश के लिए आजादी पा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हाल ही में यूएस में एक मीटिंग के दौरान जब दलाई लामा को बुलाया गया था, जब उन्हें शांति के पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं अब चीनी देश से आजादी नहीं मांगूंगा, बल्कि उन्होंने अपनी 5 प्रक्रिया प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि मैं चीन से भले आजादी नहीं मांग रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि चीन हमारे देश को अपना ले। और उन्हें अब यकीन हो गया है कि हाल ही में जब उनसे पूछा गया कि क्या वो चीनी देश से अब भी आजादी के मांगने के तौर पर आए हुए हैं, तो उन्होंने चीनी देश को निशाना साधते हुए कहा कि मैं अब आजादी तो मांगने नहीं आया हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे यानी कि हमारे बौद्ध धर्म के कल्चर है, जितने वैल्यूज है, वो चीनी देशों में कुछ लोगों में जरूर बस गए होंगे और वही कल्चर और वैल्यूज और भी आगे बस जाएंगे। ऐसी और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगती है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।